नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मैवरिक ऑटोमेशन में स्वागत है। आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम चेक करेंगे एक ब्लिंकर सर्किट या से हम कह सकते हैं एक फ्लिकर सर्किट या एक रिपीटेशन प्रोसेस। तो उसके लिए हमें दो टाइमर्स को इंटरलॉक करना होता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक इनपुट लेंगे, उसको हम या तो मेमोरी बिट या फिर एक फिज़िकल इनपुट का एड्रेस कर सकते हैं या किसी बिट का एड्रेस कर सकते हैं जिस बिट की वजह से मेरा टाइमर ऑपरेट होगा। नेक्स्ट एक टाइमर लेते हैं हम, टी ऑन टाइमर। देन यहाँ पे एक एड्रेसिंग कर देते हैं हम इसको टाइमर नाम से, टाइमर 1। ओके, अब टाइमिंग दे देते हैं, लेट्स सपोज 5 सेकेंड्स। जब ये टाइमर चलेगा तो इसकी वजह से एक हमारा आउटपुट चलना चाहिए, तो उसके लिए हम ले लेते हैं, क्योंकि इस जो ये टाइमर है इसकी जो टीटी बिट होगी दैट इज़ टाइमर टाइमिंग बिट वो एनसी रहती है, तो इसके इंटरलॉक कर लेते हैं इनपुट बटन से हम M0.0। देन यहाँ पे अगर मुझे इस टाइमर के थ्रू इसको चलाना है तो हम यहाँ पे टाइमर का नंबर पे जाएंगे, देन आउटपुट का एड्रेस सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे एक हम आउटपुट दे देंगे Q0.0। नेक्स्ट उसके बाद 5 सेकंड्स के तक ये आउटपुट रन होगा, देन 5 सेकंड्स के बाद ऑफ हो जाएगा। देन इसके अकॉर्डिंग हम एक और टाइमर को इसको इंटरलॉक करेंगे कि जब इसकी टाइमिंग ख़त्म हो जाए तो ही दूसरा टाइमर चलेगा। तो हम वापस से यहाँ पे इस टाइमर की आउटपुट ले लेते हैं एज एन NO। देन यहाँ पे हम फिर दूसरा टाइमर लेते हैं, टाइमर नंबर 2। इसको भी हम 5 सेकंड्स के लिए रन करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे हम एक NC ले लेंगे, क्योंकि अगर हम NO लेते हैं तो फर्स्ट प्रोसेस ही कंप्लीट नहीं करेगा। तो एक NC ले लेते हैं सो दैट कि फर्स्ट प्रोसेस हमारा रन हो जाए। और इस पे जो हम एड्रेसिंग करेंगे सेकंड टाइमर की आउटपुट का एड्रेसिंग करेंगे एज एन NC। अब यहाँ पे क्या होगा कि जैसे हमारा एक बार प्रोसेस रन हो जाएगा, ये 5 सेकंड्स के बाद ये प्रोसेस होगा। जैसे इसके 5 सेकंड्स कंप्लीट होंगे तो इसकी जो ये NC है वो कट ऑफ होगी। तो कट ऑफ होने की वजह से दोनों टाइमर जो है वो रीसेट हो जाएंगे, इनपुट एक्टिव रहेगा तो वापस से प्रोसेस रिपीट हो जाएगा। तो इसको कंपाइल करते हैं, डाउनलोड, लोड करते हैं, देन गो ऑनलाइन, देन मॉनिटर। तब अगर हम यहाँ से थोड़ा सा टाइम इसका चेंज कर लेते हैं 90%, सो दैट कि हमें यहाँ पे दिख जाएगा। अब अगर हम इस इनपुट को ऑपरेट करते हैं लेट्स सपोज, तो जब तक ये टाइमर चल रहा है उतनी देर के लिए आउटपुट हमारा रन होगा। जैसे टाइमिंग ख़त्म हो आउटपुट ऑफ हो गया, नेक्स्ट टाइमर स्टार्ट होगा। जैसे इसकी टाइमिंग कंप्लीट होगी प्रोसेस अगेन रिपीट हो जाएगा। तो इस तरीके से हम एक फ्लिकर सर्किट हम बना सकते हैं। डिपेंड कि हमें टाइमिंग कितना रखना है वो हम अपने प्रीसेट वैल्यूज़ में लिख सकते हैं और उसी के अकॉर्डिंग ये टाइमिंग काम करेगा। 10 मिलीसेकंड्स का करना है, 1 सेकंड का करना है, या कहीं पे साइक्लिक प्रोसेस को रिपीट अगर कराना है तो हम इस तरीके से टाइमर्स को इंटरलॉक करके काम कर सकते हैं वहाँ पे। आई होप कि आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा फ्लिकर सर्किट और ब्लिंकर सर्किट के बारे में। थैंक यू।